हेलो दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ विद डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। दोस्तों, एक बड़े ब्रेक के बाद मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि मेरा टॉपिक आस्था को लेकर, आस्तिकता को लेकर और परम सुख को लेकर ज़्यादातर मेरे सभी वीडियोस में यही रहता है, हाउ टू अचीव द अल्टीमेट हैप्पीनेस फ्रॉम एवरीबडी टू एवरीबडी। तो ये रास्ता कैसा है, इस तरह कौन सा वो रास्ता है जिस पे चलकर अल्टीमेट हैप्पीनेस आए, जिस पे चलकर हमें हमेशा के लिए हमें एक परमानंद प्राप्त हो, हमारे दिलों को चैन और सुकून आए। इस बात को और इस चैन और सुकून की बात को हमारे महापुरुषों में जिसने सबसे ज्यादा बल दिया, जिसके बारे में जो हमारे हिंदुस्तान का सपूत है, जिसे कबीर दास कहते हैं। कबीर दास जी से मैं ही नहीं, न जाने कितने विद्वान बेइंतहा प्रभावित हुए जो उनकी विचारधारा पर चले। हर किसी की विचारधारा को 100% कोई भी फॉलो कर ले ये जरूरी नहीं, लेकिन अक्सर लोग कबीर दास जी की विचारधारा को मानते हैं, भले ही वो फॉलो ना करते हों। उन्हीं में से एक विचारधारा ये है कि हु इज द अल्टीमेट गॉड, हु इज द गॉड, गॉड है कौन, गॉड है कहाँ। इन सभी सवालों के जवाब आपको तमाम धार्मिक किताबों में मिल जाएंगे, तमाम प्रवचनों में भी मिल जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो क्रिएटर है, क्या वो हमें याद है? क्या हम उसे याद रखते हैं? क्या वो हमारे जहनों में रहता है? क्या वो हमारी सोच का एक हिस्सा है? या इस भागम भाग की दुनिया में हमारी सोच सिर्फ इतनी रह गई है कि पैसे कैसे कमाने हैं, पैसे कैसे खर्च करने हैं। जब हमारी सोच इन्हीं दो चीजों पर रह जाती है तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं लोग। मोस्टली डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग। जरा जरा सी उम्र के बच्चे गुस्से में आकर किसी का भी मर्डर कर देते हैं। माँ बाप की बातों को नहीं सुनते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि जिसने उन्हें बनाया है, जो परमपिता परमेश्वर ईश्वर अल्लाह है, जो गॉड है, उसको हम भूल चुके हैं। क्योंकि अगर वो हमारे जहनों में रहेगा, वो हमारे ख्यालों में और हमारे विचारों में और हमारी सोच में रहेगा, तो हम रास्ते पर चलेंगे, हम एक सच्चे रास्ते पर चलेंगे। ऐसा ही एक मिसाल देखने को मिलती है। कबीरदास जी से जुड़ा हुआ एक दृष्टांत है। कबीरदास जी की एक किताब में लिखा है कि कबीरदास जी एक रास्ते से जा रहे हैं और उसी रास्ते पर एक नई नवेली दुल्हन अपनी ससुराल से मायके लौट कर आती है और वो अपनी सहेलियों के साथ गुजर कर रही होती है। इधर उधर जाते हुए, अटखेलियां करते हुए वो ये कह रही है, अपनी दोस्तों को बता रही है, ससुराल की तरफ से ये मिला, ससुराल की तरफ से ये मिला, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये नथनी दी है, ये सोने का नाक में डालने वाली नथनी दी है, और तमाम चीजों का विचार करती और उसकी चर्चा करती हुई और तारीफों के पुल बांधती हुई अपनी सहेलियों को बता रही है। कबीरदास जी जब इस बात को सुनते हैं तो कबीरदास जी के जहन में वहीं एक चीज आती है और उन्हें टोकते हुए कबीरदास जी कहते हैं, जैसा कि मैंने पीछे लिखा है, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, और नागदनी करतार ने उसको दिया विसार। कि जिसने तुम्हें एक नथनी दी जो कि मटेरियल है, जो खरीदा भी जा सकता है, जो बेचा भी जा सकता है, जो खो जाए तो दूसरा भी आ सकता है, वो तुम्हें दी जिसकी छोटी सी और थोड़ी सी कीमत है, उसको देने पर तुम्हारे दिमागों पे और तुम्हारे जबानों पे उसके चर्चे खत्म नहीं हो रहे हैं। दिन और रात तुम उसकी चर्चा करते जा रहे हो। लेकिन जिसने नथनी को पहनने का साधन दिया, जिसने तुम्हें नाक दी, करतार ने, उस ईश्वर को, उस अल्लाह को तुम भूले हुए हो, उसे तुमने विसार दिया। इसका मतलब है कि तुम उस चीज का गुणगान कर रहे हो जो दुनिया में तुम्हें दिखाई दे रही है, जो चीज तुम्हारे शौक और सुविधाओं का साधन बनी हुई है, तुम्हें वो चीज हर वक्त याद है, हालांकि वो चीज तुम्हें टेंशन दे रही है। ये नथनी जब नाक में डाली जाएगी तो तुम्हें तकलीफ देगी, उस तकलीफ को स्वीकार कर रहे हो। उस कुदरत की बनाई हुई चीज को फिर भी भूले हुए हो कि अगर वो नाक न देता तो ये नथनी किस में पहनी जाती। इसका मैसेज साफ है
कि दोस्तों उसे न भूल जाओ जिसने तुम्हें बनाया है, क्योंकि वो तुम्हें तुमसे बेहतर जानता है और तुम्हें इस तरीके से बनाया है। अभी देखा कुछ ऐसे बच्चे जन्मजात पैदा होते हैं कि जिनके कान नहीं होते, कान का सुराग होता है, वो कितने कैसे लगते होंगे। क्या तुम्हें तुम्हारे कान मिले, नाक मिली, इसके लिए कोई रिश्वत या डोनेशन दी? नहीं, ये उस ईश्वर ने तुम्हें बनाकर जमीन पर भेज दिया, तो तुम्हें उसका गुणगान दिन और रात करना चाहिए। जैसा कि कहा कि सो कह कह कूकिए ना सोइए असरार, और रात दिवस के कूकड़े कबहू तो लगे पुकार। उसका नाम लेते रहिए, उसके नाम की माला जपते रहिए, सच्चे दिल से और सच्चे मन से उसे याद करते रहिए। जब तुम उसे याद करोगे वो तुम्हें याद करेगा, जब वो तुम्हें याद करेगा तो तुम्हें दुनिया में मायूस नहीं होने देगा, तुम्हें दुनिया में जलील नहीं होने देगा। और जो लोग उसे भूल कर काम करते हैं वो इस दुनिया में जलील ख्वार हैं। ये मेरी बातें नहीं, ये समाज की बहुत बड़ी हकीकत है। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी परिवार में देख लीजिए, पैसे के चक्कर में आपस में, जमीन जायदाद के चक्कर में आपस में लोगों के अंदर एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, एक दूसरे की शक्लों से नफरत है, दिन और रात का चैन और सुकून गवाए बैठे हैं। कभी थाने के चक्कर काट रहे हैं, कभी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन परेशान हैं। फिर भी वो इस बात पर नहीं आ रहे हैं कि हमें ईश्वर ने क्यों बनाया, हमें ईश्वर ने बनाया और किस काम के लिए भेजा, और हमें इस दुनिया में आए हैं, रहना नहीं है। ये दुनिया हमारे लिए मुसाफिर खाना है, ये मेरे लिए नहीं, किसी धर्म की बात नहीं, ये पूरी दुनिया का यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हर आदमी को इस दुनिया से जाना है। जब तेरे को ये मालूम है, 40 साल का है तुझे मालूम है मुझे जाना है, 20 साल का है तुझे मालूम है मुझे जाना है, 80 साल का है उसे भी मालूम है कि इस दुनिया से जाना है। और जब इस दुनिया से जाना है तो फिर तू काहे इस दुनिया से इतना दिल लगा रहा है कि तू अपने मौजूदा वक्त को, दौरे हाजिरा को खराब कर रहा है, तू अपने मुस्तकबिल को बिगाड़ रहा है, क्योंकि तुमसे जो नस्लें पैदा होंगी वो भी तुम्हारी ही तरह होंगी। अगर तुम अच्छे हो, तुम अच्छे कर्म कर कर इस दुनिया में जाओगे। दोस्तों ये दुनिया एक खेती है, ये दुनिया एक खेती है, और इस खेती के हम लोग किसान हैं। और अब जब खेती में हम जो बीज डालेंगे, अनकरीब वही फसल हमको और हमारी आने वाली पीढ़ियों को काटनी होगी। ये कैसी नाअक्ली है, ये कैसी बेवकूफी है, ये कैसा घमंड है, ये कौन सा तकब्बुर आप अंदर पाले हुए हो। खेती तुम्हें दे रखी है और तुम्हारे पास बीज मौजूद हैं। नफरत के बीज बोओगे तो नफरत काटोगे, मोहब्बत के बीज बोओगे तो मोहब्बत काटोगे, भाईचारा जमीन के अंदर डालोगे तो भाईचारा मिलेगा। किसी बुजुर्ग ने कहा है कि ये दुनिया में तुम्हारे मुंह से निकला हुआ अल्फाज, एक एक अल्फाज जब तक वापस तुम्हें न मिल जाएगा तुम्हें मौत आने को नहीं। मतलब साफ है, अगर अच्छी बातें की हैं तो अच्छी अच्छी बातें मिलती रहेंगी, अगर बुरी बातें की हैं तो बुरी बातों का सामना करना पड़ेगा। ये मेरी सोच नहीं है, ये बहुत बड़े स्कॉलर ने कहा है कि ये दुनिया में तुम जो भी बोलोगे, जो भी एक्शंस करोगे, वो तुम्हें बदले में मिलेंगे। और इसी बात को कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं किसी का बदला नहीं रखता। और मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर किसी ने जर्रे के बराबर भी भलाई का काम किया है तो मैं उसका बदला दूंगा। और मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और किसी ने जर्रे बराबर भी अगर बुराई की है तो मैं उसका भी बदला दूंगा। जब हमें ये सारी बातें पता हैं और हमारे चारों तरफ मिसालें मौजूद हैं कि हम ये देख रहे हैं कि सबको करनी का फल मिल रहा है, कर्म प्रधान है, सबको कर्म का फल मिल रहा है, फिर भी हम अपने आप को दलदल की तरफ धकेलते जा रहे हैं। कौन सी सोच है? क्या जीने का तरीका भूल चुके हो? जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हो? क्यों ना अपने आप को उस रास्ते पर चलाइए कि जब हमें करतार की याद रहे, करतार हमें याद करे, हम करतार को याद करें, और हमारी ये दुनिया, हमारा ये सफर बहुत सुहाना हो जाए, ये सफर हमारा खूबसूरत हो जाए। चलना तो सफर पे सभी को है, सभी सफर में चले हुए हैं, और मंजिल पे सबको पहुंचना है, और मंजिल मौत है, इस तक सबको पहुंचना है। कुछ लोग हंसते खेलते एसी वाले कोच में जा रहे हैं, और कुछ लोग कांटों पे पड़े हुए हैं, पैरों में छाले पड़े हुए हैं, बियाबान में होते हुए गुजर रहे हैं, कभी कुत्ते पीछे पड़े हुए हैं, कभी जंगली जानवर पीछे पड़े हुए हैं। मंजिल पर उन्हें भी जाना है और एक मंजिल पर वो भी जा रहे हैं,
जिन्हें ऐसो आराम है, जिन्हें कोई परेशानी ही नहीं है, जिनका दिल इत्मीनान से भरा हुआ है, जिनके दिलों में बहुत सारा चैन भरा हुआ है, वो भी अपनी मंजिल पे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस सफर को आसान बनाना है। लोगों ने सफर को इतना कठिन बना लिया है, क्यों? क्योंकि करतार को भूल चुके हैं, इस दुनिया के लफड़ों में पड़ चुके हैं। अगर वो करतार को याद रखें, गौर करने की बात है, तो उनका ये सफर कितना आसान हो जाए। दोस्तों, अगर आपको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का सफर करना हो और आपको ये मालूम पड़ जाए कि हमें खड़े होकर सफर करना है, तो आप, मुझे लगता है, मेरा मानना है, अगर ज्यादा इमरजेंसी नहीं हुई तो आप उस सफर को करने से मना कर दोगे, सोचोगे किसी दूसरी चीज से सफर करें, इसमें सुकून से बैठ जाएं। तो फिर इस 60 साल 70 साल और 80 साल सफर को कांटों पे क्यों गुजार रहे हो? कंकड़ों पर क्यों चल रहे हो? अपने इस सफर को आसान बनाओ। ये दुनिया में कुछ भी तेरा मेरा नहीं है। क्यों करता है तेरा मेरा? कुछ भी नहीं है तेरा, है ही नहीं कुछ। अगर होता तो कब्रिस्तानों में सबसे ज्यादा संपत्तियां निकलती, जहां हड्डियां भी मिट्टी बनकर निकलती हैं। अगर होता तो लोग साथ लेकर जाते, लेकिन कुछ है ही नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी सबसे यही अपील रहती है और मेरे सबसे यही मशवरा रहता है कि अपने आप को खुश रखने के लिए जो भी साधन धर्म से मिले, जो भी साधन साइंस से मिले, हमें उन साधनों का उपयोग करना है। उस ज्ञान का हमें प्रकाश लेना है, ताकि हमारा हृदय प्रकाश से भर जाए और हमारे दिलों में चैन और सुकून आ जाए। दोस्तों, मैंने यहां लिखा, कुछ लोग ये कहते हैं मैंने करतार बोला, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो करतार बोला, अगर इंग्लिश में बोलूं तो मैंने गॉड बोला, अरबी में अल्लाह बोला, तो वो करतार कौन है? उसकी मैंने यहां पहचान लिखा दी। ऐसा नहीं है, किसी ने किसी को भी तुम करतार बना लोगे। करतार वही है जिसने तुम्हें पैदा किया है, और उस करतार की 3 खूबियां हैं जो मैंने यहां लिखी हैं कि जो करतार है, जो क्रिएटर है, जो खालिक है, उसके अंदर 3 खूबियां आपको मिल जाएं। जिसके अंदर 3 खूबियां मिल जाएं, उसे करतार मान लो, उसे ईश्वर मान लो। 3 खूबियां कौन सी हैं? पहली खूबी है ओमनीसाइंट, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जिसे सब चीज का ज्ञान हो, उसे ओमनीसिएंट कहते हैं, जिसे सारी चीजों का ज्ञान हो। जमीन, 7 जमीनों के नीचे पाताल में भी क्या छुपा हुआ है, कौन सा कीड़ा किस वक्त सांस ले रहा है, जिसे ये भी पता हो। आसमानों से ऊपर भी बुलंदियों पर कौन है और क्या कर रहा है, इसका भी उसे इल्म हो। जर्रे जर्रे का जिसे ज्ञान हो, उसे ओमनीसिएंट कहते हैं। उसके बाद ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह मौजूद हो, जो कण कण में समाया हो, जो जर्रे जर्रे में मौजूद हो, हर इंसान, जिंदा मुर्दा, हर शय में मौजूद हो। जब वो जर्रे जर्रे में होगा, उसे ओमनी प्रेजेंट कहेंगे। हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह मौजूद है, ये उसकी ही करतार के ही लक्षण है। लास्ट है ओमनी पोटेंट, जो सर्वशक्तिमान है, उससे बड़ा ताकतवर सारी दुनिया में कोई नहीं है। ये 3 पहचान हैं। जिन 3 पहचान तुम्हें किसी व्यक्ति विशेष में मिल जाएं, तो समझ लेना कोई अवतार, कोई फरिश्ता, कोई नबी, कोई पैगंबर है। हालांकि ये खूबियां न किसी अवतार में है, न किसी नबी में है, न किसी पैगंबर में है, लेकिन ऐसा माना जाता है सुन्नी सेक्ट के अनुसार, होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन तीनों क्वालिटियों को फॉलो करते हैं। इन तीनों क्वालिटियां ये उनमें पाई जाती हैं। खैर, ये धर्म का एक अंदरूनी पार्ट है, लेकिन मेरा कहना है कि जो करतार है, जो गॉड है, जो ईश्वर है, उसके अंदर ये 3 खूबियां पाई जाएंगी। कुछ लोगों से कहा जाए, एक जगह एक बार मैं सफर कर रहा था, उसमें एक महिला बस में बैठी और वो मेरे पास बैठ जाती है। मेरे पास किसी का फोन आता है तो मैं फोन पे उसे कुछ उपदेश दे रहा होता हूँ, कुछ बातें बता रहा होता हूँ। मेरी बातों से उसे लगा कि ये मुसलमान है, और वो महिला हिंदू थी। उसने कहा कि हमारा भगवान तो ऐसा नहीं करता, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे भगवान ऐसे काम की कोई बात थी जिसे मैं शेयर नहीं करना चाह रहा। तो उनका कहना यह था कि मेरा भगवान अलग है और तुम्हारा भगवान अलग है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई जाति का प्रभुत्व नहीं है कि ये फला जाति का भगवान है या ये इस जाति का भगवान है। कबीरदास जी से जब पूछा गया, 6-7 साल की उम्र में क्लास में जब जाते थे, कबीरदास जी से जुड़ी एक बहुत बड़ी घटना है। कबीरदास जी जब छोटे ही थे तो उनके मुंह से यही निकलता था, राम 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 राम। एक बार वहां से एक मौलवी साहब गुजर रहे थे। मौलवी साहब ने देखा कि कबीरदास जी राम ही राम कर रहे हैं। मौलवी
मौलवी साहब ने उनके वालिद साहब से शिकायत की कि तुम्हारा बेटा मुसलमान होकर राम राम करता है। पापा ने कहा आने दो, मैं उसे बताऊंगा, समझाऊंगा, बात करूंगा, क्या मसला है। तो कहा, बाप ने बेटे से कहा, कबीरदास जी से कहा उनके पापा ने कि बेटा तुम मुसलमान हो, तुम अल्लाह अल्लाह किया करो। दूसरे दिन से देखते हैं मौलवी साहब कि कबीरदास जी जो एक छोटा सा बच्चा है वो कह रहा है अल्लाह राम अल्लाह राम अल्लाह राम। वो जान गया, इतना छोटा बच्चा, कि खालिक परमेश्वर करतार कौन है, नाम क्या है, इस बात को छोड़ो, वो है क्या चीज, वो है कौन सी शक्ति, वो जान गए कि वो क्या है। इसीलिए जब एक बार उनसे क्लास में पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है, तो कबीरदास जी कहते हैं जात पात सब झूठ है, भरम पड़ो मत कोय, जात नहीं जगदीश की और अन की का होए। कितनी बेहतरीन बात कहकर इस सारे संसार को मैसेज दे दिया कि जाति पाति सब झूठ की बात है, इस भरम में ना पड़ो। जब उस ईश्वर की, जब उस खुदा की कोई जाति नहीं है तो इंसानों की जाति कैसे हो सकती है। इसलिए किसी भरम में ना पड़ो, आपस में किसी लड़ाई और किसी टकराव में ना आओ। अपने दिलों में चैन और इत्मीनान हासिल करने के लिए सही रास्ते को फॉलो करते रहो, लोगों की मदद करते रहो, लोगों के काम आते रहो, चैन से रहो, चैन से रहने दो। यही मेरा मैसेज है। और मेरे दोस्तों, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मैसेज के साथ। ओके दोस्तों।